किसान सम्मान निधि का पैसा आज वो किसानों के खाते में डालेंगे। लगभग 18,800 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलेगा। लेकिन और आज का जो कार्यक्रम है वो इसी परमात्मा की सेवा के लिए ये जन कल्याण शिविर आपका लगाया गया है। लेकिन इसके पहले किसान भाइयों, ये किसान सम्मान निधि किसान के लिए बड़ा वरदान है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने अतिरिक्त 6,000 देने की घोषणा की थी और तब से दे रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अलग से 6,000 रुपया देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है जिसके किसानों को 12,000 रुपया मिलते हैं हर साल। लेकिन इसके साथ साथ इस शिविर में हमने कई तरह की योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की है। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के पास पहुंचना चाहिए। जिन किसानों के पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अभियान चला के हम किसान क्रेडिट कार्ड उनके बनाएंगे। और आज भी आवेदन अगर आए होंगे तो उस पर सकारात्मक फैसला भारत की सरकार करेगी ताकि हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाइएगा। उस योजना में भी आप सम्मिलित होइएगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था। खेती के लायक जो सिंचाई की जमीन थी वो ही बहुत कम थी, जैसे सुरेंद्र पटवा जी अभी बता रहे थे। लेकिन आज चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब भी उन पर काम चल रहा है। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, कृषि मंत्री के साथ साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। और इसलिए सुरेंद्र जी, आज अकेले भोजपुर क्षेत्र के लिए, पूरे रायसेन जिले की बात नहीं कर रहा मैं, अकेले भोजपुर क्षेत्र के लिए ही आपकी 31 सड़कों की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। ये पूरी सूची अगर मैं पढ़ूंगा, अभी 31 तो हो गई। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतना तो ले लो महाराज, बाकी फिर बची खुची बाद में देखेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि बाकी की भी आप याद दिला रहे हैं। तो ये 31 सड़कें तो अभी स्वीकृत है। टेंडर और बाकी सब प्रक्रिया पूरा होके इन पे काम प्रारंभ होंगे। का सपना होता है छोटा हो, लेकिन एक पक्का मकान तो रहने के लिए जरूर हो। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,36,376 मकान स्वीकृत किए हैं रायसेन जिले के लिए, जिनमें से 1,08,584 पूरे हो चुके हैं। पिछले 2 साल में 13 लाख से ज्यादा मकान मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने दिए हैं। उन मकानों पे काम जारी है। लेकिन इसके बाद भी कई रह गए। गांव में जब भी हमारे विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बहनें इकट्ठी होती, देख लो जब टूटी टपरिया पड़ी है, जरा जगली में तो आ जाओ। सबके पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं, बताओ? अरे बोलो नहीं, पक्के मकान होने चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, हमारे कलेक्टर सीओ जिला पंचायत भी आए, नया सर्वे फिर से करवाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। और उस सर्वे में रायसेन जिले के 1,37,000 नाम आए हैं। उनका भौतिक सत्यापन करके, भैया एक बार जांचना परखना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अटरिया वाले ने टपरिया का लिख दिया हो। तो एक बार जांच करके जिनके कच्चे मकान हैं सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। छोटा हो घर, पक्का तो हो, सर्दी गर्मी बरसात उनके बच्चे भी चैन की नींद सो सकें, आराम से सो सकें। और इस साल भी राज्य सरकार के मंत्री यहां बैठे, नरेंद्र जी, आपको और मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, फिर से इस साल, पिछले 2 साल में मकान दिए हमने आवास योजना के, इस साल भी हम मध्य प्रदेश को फिर से आवास योजना के मकान देना चाहते हैं। और यहाँ सरपंच बैठे हैं क्या? सरपंच हो तो हाथ उठाओ। सरपंच बैठे? सुनो रे भैया, सरपंच हो, केवल सरपंच नहीं, गांव वाले भी सुन लें। अब नई योजना विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू की जा रही है। 1 जुलाई से
इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को लगभग 7,500 करोड़ रुपया दे रहे हैं 9 महीना के लिए। 7,500 करोड़ रुपया एक पंचायत के हिस्से में जब लगा लेना कितने कितने आएंगे। और ये पैसा दिल्ली या भोपाल नहीं कहेगा कि कहां खर्च करना है। गांव वाले अपने जाजम पे बैठ के जो काम तय करेंगे गांव का, वो काम इन पैसों से किया जाएगा। अरे गांव में तय होना चाहिए कि नहीं, बताओ, जोर से बोलो, गांव में होना चाहिए कि नहीं? तो दिल्ली में तय नहीं होगा, भोपाल में तय नहीं होगा, केवल गांव वाले गांव में बैठ के तय करेंगे हमारे गांव में क्या काम होगा। ये आपके ऊपर छोड़ा है। इस साल 1,51,282 करोड़ रुपया विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत खर्चा होगा। नमस्कार किसान भाइयों, देश भर के किसानों के खाते में जिसका बेसब्री से इंतज़ार था किसानों को, उनके खाते में जो है राशि वो अंतरित हो चुके हैं। जितने भी किसान हैं वो ध्यान से सुनेगा और वीडियो अंतिम तक देखिएगा ज़रूर। बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि का इंतज़ार किसानों को महीने से था, वो समय से पहले आ चुका है। देखिए, मार्च में 12-13 मार्च को किस्त जारी हुआ था, 22वीं किस्त। उसके बाद अप्रैल, मई, जून 3 महीने में ही इस बार किसानों के खाते में जो है राशि अंतरित हो चुका है। तो जितने भी किसान हैं अपना खाता तत्काल चेक कराइए। उसके साथ साथ आप लोगों को एक ज़रूर सूचना भी है कि आपके खाते में यदि कोई दिक्कत होगा तो आपके में राशि नहीं आया होगा। माननीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से आज जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 23वें किस्त की इंस्टॉलमेंट जो है खाते में जो है जारी कर दिया जा चुका है। जितने भी किसान हैं वो अपना खाता तत्काल चेक कराइए। डीबीटी लिंक नहीं होगा तो कराइए। बिना डीबीटी लिंक के आपके खाते में जो राशि है वो नहीं पहुंचेगा। तो आपका डीबीटी लिंक केवाईसी होना अनिवार्य है, इसके बिना आपके खाते में राशि नहीं आ पाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। बाकी आपको अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है, ताकि आपको लगातार जो भी सब जो है अपडेट आए जब वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। बाकी आप लोगों को एक बार और जानकारी दे दें, आपके खाते में जो राशि पहुंच चुके हैं। बाकी आपको लगातार ये जानकारी मिलते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।